हाँ देखिए, जब ये इस तरह का क्वेश्चन सब गिवन रहे, ठीक है, कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn गिवन रहे, ये क्या है, Sn गिवन रहे, तब उसका जो भी कॉन्सेप्ट हो, यहाँ Sn 3n² - 4n आपका गिवन है, तो फाइंड इट्स nth टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक्स मैंने निकाला है, ठीक है। तो Sn के लिए जैसे Tn गिवन रहता था तो हम सिंपल निकाल लेते थे, उसी तरह Sn का भी एक ट्रिक्स मैंने बनाया है कि Sn इक्वल टू जब 3n² - 4n गिवन है तो हम S1 निकाल लेंगे, पहले n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो n का वैल्यू इसमें 1 रखेंगे, तो 3 × n² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 × n, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 का वैल्यू मैंने रखा, तो 3 × 1 तो डेट इज़ 3 माइनस 4 तो -1, इसको आप a मान लीजिए, डेट इज़ फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। उसी तरह S2 निकालेंगे, यानी n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, और माइनस 4n है तो 4 × 2 डेट इज द 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 यानी 12 माइनस 8 डेट इज द 4। तो इसको मान लीजिए 2a + d, ये आपका क्या हो गया, रियल में 2a + d आपका ये हो गया, ये 2a + d हो गया, ठीक है, इसमें कहीं कोई शक आपका नहीं है। अब आइए कि 2a + d का आपका वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, आपका वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 2a + d आपका 4, a का वैल्यू यहाँ क्या है, a का वैल्यू यहाँ -1 है, a का वैल्यू क्या है, -1 है, तो a का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × -1 + d = 4, ठीक है, तो 2 × -1 -2 हो गया, प्लस d = 4, तो -2 इधर जाएगा, तो d = 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब a का वैल्यू आपका -1 यहाँ निकल गया है, और यहाँ पे d का वैल्यू 6 आपका निकल गया है। अब है nth टर्म, क्या है, nth टर्म, तो nth टर्म यानी Tn आपको निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला a + n - 1 × d, तो a का वैल्यू -1 + n - 1 × 6, तो -1 n × 6 आपका 6n, -1 × 6 -6 यानी -1 - 6, तो क्या हो गया, -7, तो 6n - 7 आपका हो गया। फर्स्ट टर्म पहले मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ, और कॉमन डिफरेंस आपका 6 निकाल चुका हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप वहाँ अप्लाई कीजिए, ये सॉल्यूशन वहाँ पे अप्लाई कीजिए जहाँ Sn = 3n² - 4n, यानी Sn गिवन हो, तो Sn से हम Tn कैसे निकालेंगे, Sn से हम Tn कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि a और d हम कैसे निकालेंगे, a और d कैसे निकालेंगे, तो a और d अगर मेरा निकल जाएगा तो बाकी जो आपका टर्म्स है, जो इससे रिलेटेड जो आपका सॉल्यूशन है, आपका क्वेश्चन है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका इजी ट्रिक्स मैंने आपका बनाया है, ठीक है। इस पर कॉमेंट करेंगे ये कैसा है, ठीक है। तो ये फुल प्रूफ है, किसी क्वेश्चंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके।